देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारतीय सीमा पर नेपाल ने सड़क निर्माण किया तेज। उत्तराखंड के धारचूला सीमा पर नेपाल बना रहा है सड़क। 134 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में जुटी नेपाली सेना। सड़क बनने से आसान हो जाएगी चीन की पहुंच। नेपाल ने बॉर्डर पर हेलीपैड का भी निर्माण किया। बड़ी खबर एक बार फिर से, भारतीय सीमा पर नेपाल ने सड़क निर्माण तेज कर दिया है। उत्तराखंड के धारचूला सीमा पर नेपाल बना रहा है सड़क। 134 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में जुटी नेपाल की सेना। सड़क बनने से आसान हो जाएगी चीन की पहुंच। नेपाल ने बॉर्डर पर हेलीपैड का भी निर्माण किया। इस खबर को 50-50 में लीजिए रूपेश के साथ। रूपेश, वेरी क्विकली, नेपाल बॉर्डर की अगर बात की जाए तो ऐसा लगता है कि चीन कठपुतली की तरह वहां की सरकार को नचा रहा है और वो करता जा रहा है जो चीन की मदद करेगा, चाहे वो सड़क का निर्माण हो या जिस बॉर्डर पे आप खड़े वहां पर। ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल। और चीन यही चाहता है कि किस तरीके से आर्थिक रूप से इतना मजबूर कर दिया जाए नेपाल की सरकार को। और जो ओली सरकार जिस तरीके से दिख भी रही है, जिस तरीके से वो एक्ट कर रही है, हालांकि ओली सरकार के खिलाफ जो विद्रोह है, जो विद्रोह की आवाज़ें हैं, वो लगातार मुखर हो रहे हैं। ना सिर्फ संसद में नेपाली कांग्रेस, बल्कि जब नक्शा जब पास हो रहा था तो निचली सदन में 11 सांसद अनुपस्थित थे, जिसमें से 4 सांसद ऐसे थे जो कि ओली सरकार यानी कि उनकी जो पार्टी है नेकपा, उस पार्टी के 4 सांसद थे जो अनुपस्थित थे। संसद में लगातार उनकी पार्टी। मैं इस खबर पर आ रहा हूं, मुझे ग्राउंड बताइए। देखिए ये खबर है मेरे पास, ये खबर है मेरे पास। रूपेश, मुझे ग्राउंड बताइए। मैं समझ सकता हूं बारिश बहुत तेज है, लेकिन आपके पीछे का मैं पिलर देख रहा हूं, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। अभी देखिए, जिस पिलर पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अभी सैकड़ों लोग मेरे पीछे खड़े थे, लेकिन बारिश की वजह से लोग चले गए। और इस गांव की खासियत ये है, ये सिवान है। यहाँ अगर मैं एक कदम इधर जाऊँ तो मैं नेपाल में हूँ, और एक कदम इधर आऊँ तो मैं इंडिया में हूँ। और यहाँ के लोग इतने रचे बसे हैं एक दूसरे में। नेपाल की तरफ के लोग कह रहे थे कि अगर चाइना के साथ अगर नेपाल अगर उसकी सह पे अगर भारत से लड़ाई लड़ने की स्थिति में आता है, तो नेपाल के लोग कह रहे थे कि हम भारत के साथ होकर चीन के खिलाफ लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, जो एक नहीं, थोड़ी देर बाद मैं आपको साउंड फिर से बताइए, बड़ी खबर बता रहे हैं आप को भी, फिर से बताइए ये खबर बताइए। बिल्कुल, नेपाल के लोग, यानी कि ये जो नेपाल है और जहां मैं गांव में खड़ा हूं, ये सिवान गांव, और ये 2 देश है और एक गांव, यानी एक गांव 2 देश, एक भगवान 2 देश। मंदिर एक है जहां दोनों देशों के लोग पूजा करते हैं, सामने जो मंदिर दिख रहा है। एक स्कूल है जहां दोनों देशों के बच्चे पढ़ते हैं। बचपन में जो बच्चे एक साथ बड़े हुए, बड़े होने के बाद उन्हें पता चला कि दरअसल हम 2 देश के नागरिक हैं। इस वक्त मैं कुछ लोगों से यहाँ बात कर रहा था अभी, ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि अगर चाइना की सह पर अगर नेपाल भारत से युद्ध करने की स्थिति में होता है तो वो भारत के साथ खड़े होकर चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और ये नेपाल के लोग कह रहे थे। और एक नहीं बल्कि यहाँ 5-10 आप रुक जाइए मेरे साथ। रूपेश, एक तो मैं तारीफ करूंगा, वहां पर कीचड़ है, बारिश है, और इस बारिश में TV9 भारतवर्ष की टीम लगी हुई है। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.